लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे नए यूट्यूबर जो है यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हैं। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि दो चार मोटिवेशनल वीडियो बना देख के वो लोग यूट्यूब चैनल बना तो लिए हैं, लेकिन दो चार वीडियो डालने के बाद वो जो चैनल है वो बंद कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल अभी क्रिएट हो चुके हैं। तो इसकी वजह से अभी जो पुराने और अच्छे यूट्यूब वीडियो जो ऑलरेडी बनाते हैं उनके व्यू और सब्सक्राइबर में काफ़ी अफेक्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से यूट्यूब जो है बहुत सारे सीरियस जो है स्टेप ले रही है। तो उसमें एक ये भी था कि आपको जो 6 महीने से अगर आप अपनी चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट नहीं डालते हैं तो आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। इसके ऊपर पूरा अपडेट आया था, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आपको नीचे मिल जाएगी। तो आप जाके देख सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में से। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जो नए यूट्यूबर हैं वो काफ़ी सारे अभी नए हो चुके हैं। तो उसमें से काफ़ी लोग इनएक्टिव रहते हैं। तो वो सारी चैनल को हटाने के लिए यूट्यूब अभी नए नए स्टेप ले रहा है। तो इसमें अभी जो पुराने यूट्यूबर हैं उनको भी अफेक्ट होता है, क्योंकि जब वो लोग यूट्यूब वीडियो डालते हैं तो उसमें भी व्यू और उनके सब्सक्राइबर जो है वो कम हो जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अभी जो अगर नया कोई यूट्यूबर अच्छे वीडियो डाल भी रहा है तो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम आता है क्लिक बेट का, इनवैलिड क्लिक बेट। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपका चैनल जो है इससे बचा सकते हैं, और इनवैलिड क्लिक बेट क्या होता है जो नए यूट्यूबर को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है और किन किन तरीकों से अफेक्ट होगा। इस सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं एनबी ओडर्स यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि हमारे हर एक प्योर वेरीफाई किए हुए वीडियो आपकी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी होता क्या है। तो सबसे पहली बात कि जैसे कि आपको पता है, आपके वीडियो के ऊपर जो ऐड आती है उसी का पैसा आपको मिलता है एडसेंस के ऊपर। तो मतलब आप जो आपके वीडियो के ऊपर ऐड आ रही है उसी से कमाते हैं, जो एडवर्टाइजर ऐड डालता है उसी से आप पैसे कमाते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई व्यूअर आपकी चैनल के ऊपर वीडियो देखने आता है, ऐड देखता है, लेकिन एडवर्टाइजर को उस ऐड से कोई फायदा नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी। अगर ज़्यादा इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हो जाएगी तो उससे आपकी चैनल का जो है स्कोर कम हो सकता है और आपका एडसेंस जो है वो बिल्कुल ही डिसेबल हो सकता है। ये मैं आपको बताता हूँ, एडसेंस अकाउंट जो है एक बार डिसेबल हो जाने के बाद जो वैलिड नहीं रहता है और उससे आप अपने रेवेन्यू जो है कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और एडसेंस अकाउंट जो है वो एक आदमी का एक ही बनता है। तो अगर आपके नाम पे ऊपर एक एडसेंस अकाउंट और डिसेबल हो जाता है तो आप अपना दूसरा एडसेंस नहीं बना सकते हैं। उसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप किसी और के नाम पे एडसेंस अकाउंट बनाइए और उसको अपनी चैनल के साथ क्रिएट करिए, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी ना हो। अगर आप दूसरा एडसेंस अकाउंट भी कनेक्ट करते हैं फिर भी जो इनवैलिड एक्टिविटी आ रही है तो वो भी बंद हो सकता है। मेरे पास बहुत सारी कमेंट आती है कि तीन तीन एडसेंस अकाउंट जो है डिसेबल हो चुके हैं मेरे। तो बहुत ध्यान रखना इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इनका सोर्स क्या है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपकी चैनल के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे, अगर आप नए यूट्यूबर है तो नॉर्मल है कि आपके चैनल के ऊपर व्यूज नहीं आने वाले हैं, सब्सक्राइबर भी बहुत ही कम आएंगे। तो नए यूट्यूबर को बहुत ही जल्दी रहती है कि मैं अपना चैनल जल्दी से ग्रो कर दूं। तो इसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर पैसे देकर व्यूज और सब्सक्राइबर खरीदते हैं। तो इनमें से बहुत सारी एप्लीकेशन जो है इनवैलिड होती है, तो वहां से जो आने वाली ट्रैफिक है वो भी इनवैलिड होगी। तो उसकी वजह से आपकी चैनल के ऊपर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हो जाएगी। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपके चैनल को ग्रो ही करना है, अगर आपको ऐड चलाना ही है और पैसे देकर आपको व्यू लाना ही है, तो आप जो है लीगल वे में जा सकते हैं। आप गूगल एड्स में जाके वहां पे पैसे डाल के व्यू खरीद सकते हैं, वो बिल्कुल ही लीगल है, आप वहां पे जाके करिए। लेकिन ये दूसरी दूसरी एप्लीकेशन में जाकर प्लीज कहीं पे भी आप जो है अपनी वीडियो को प्रमोट मत करिए, उससे आपके चैनल का जो है पूरा चैनल बंद होने का चांस है और एडसेंस अकाउंट भी बंद हो सकता है। तो ये चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है। दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं। तो जो नए यूट्यूब रहते हैं उनके ऊपर व्यू नहीं आते हैं तो वो क्या करते हैं, खुद ही अपना वीडियो देखते रहते हैं। तो जब अपना खुद का वीडियो देखेंगे तो नॉर्मल बात है कि एडवर्टाइजर को उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। आप खुद का ही वीडियो खुद देख रहे हैं तो उसको एड से उसका फायदा क्या हो रहा है, तो वो भी आपका क्लिक बेट हो गया। तो इससे बचने के लिए मैं आपको ऑल्टरनेटिव भी बता देता हूँ आपको करना क्या है। तो नॉर्मल बात है, अगर आप नए यूट्यूबर हैं, आपके चैनल के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे, तो आप खुद वीडियो देख के उसमें व्यू जो ज्यादा करके या वॉच टाइम ज्यादा करके अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं,
तो ये कोई गलत बात नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन खुद के आईडी से नहीं करना है। अगर आपको ये करना ही है तो आप अपने घर के किसी और के फोन में कीजिए या अपने दोस्त के फोन में कीजिए, आप वीडियो चालू करके रख दीजिए, वहां पे व्यू और आपका वॉच टाइम भी बढ़ता रहेगा और आपका जो है इनवैलिड एक्टिविटी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि अपनी आईडी से वीडियो नहीं देखना है। तो काफी लोगों का मैसेज आता है कि सर हमने 1-2 वीडियो देख लिया हमने, क्या हमारी चैनल बंद हो जाएगी? तो देखिए भाई, इसमें कोई भी यहाँ पे यूट्यूब की तरह से गाइडलाइंस नहीं है कि कितने व्यू पे इनवैलिड एक्टिविटी आती है और कितने व्यूज के बाद आपकी जो है चैनल को डिसेबल किया जाता है। तो ये कोई अभी है नहीं। तो लेकिन मतलब 1-2 वीडियो में कुछ नहीं होने वाला है, आप आराम से 1-2 वीडियो अगर हो गए तो उससे कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि खुद की वीडियो खुद नहीं देखना है और अपनी आईडी से तो बिल्कुल नहीं देखना है। अगर आप किसी और के फोन में देख सकते हैं, किसी और के फ्रेंड के फोन में लगा के आप देख सकते हैं, उसको आप बोल सकते हैं और उसके फोन में ज्यादातर जो है आपको वीडियो चालू करके रख दीजिए और उससे व्यू से आप अपना चैनल को ग्रो कीजिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि जो नए यूट्यूबर रहते हैं तो स्टार्टिंग में व्यूज और वॉच टाइम लाने के लिए सबको ही करता है लगभग। तो इस चीज से बचने के लिए आप ये आइडिया जरूर से कर सकते हैं। और तीसरी चीज के बारे में बात करता हूं, तो जो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कोई वीडियो डाल रहे हैं तो क्या होता है कि आप अगर वीडियो में अगर ये वीडियो बना रहा हूं तो मुझे दूसरी कोई 2-3 वीडियो की लिंक देनी है मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना एक टैब यहाँ पे खोल के रहूंगा लैपटॉप के ऊपर, दूसरा टैब खोलूंगा, वहां अपनी चैनल का वीडियो ढूंढूंगा और उसको वहां से लिंक कॉपी करूंगा। तो उसको कॉपी करने के लिए मुझे उसको प्ले तो करना ही पड़ेगा। तो मैं भले ही उसको 1 सेकंड के लिए ही उसको खोला है और उसको कॉपी करके मैं लिंक ले लिया हूं, लेकिन क्या होता है कि आप जब वीडियो खोलते हैं तो वहां पे ऐड तो आ ही जाती है। तो वो ऐड आने की वजह से भी आपकी क्लिकबेट लग जाती है। तो इस तरह से आप जो वीडियो एडिट करते हैं तो वहां पे 2-3 वीडियो अगर आप खोल के वहां पे डालते हैं तो 2-3 वीडियो में आपको क्लिकबेट लग गई। तो इसी तरह से आपके जो बहुत ही सारे रोज अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं डेली अपने यूट्यूब के ऊपर, तो बहुत सारे ऐसे जो व्यू हो जाएंगे, उसकी वजह से भी आपकी क्लिकबेट आ सकती है और एडसेंस अकाउंट भी डिसेबल हो सकता है। तो ये चीजों का बहुत ही ध्यान रखना है, ये चीज आपको अपनी चैनल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहाँ पे अगर अगली बात करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो काफी सारे जो हेटर्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि आपकी चैनल को क्लिकबेट लाने के लिए जानबूझकर आपकी वीडियो जो है बार बार देखते हैं और उसको क्लिकबेट लाते हैं। वो क्लिक किया फिर उसको बंद कर दिया, फिर क्लिक किया बंद कर दिया, तो इस तरह से आपकी चैनल के ऊपर अफेक्ट होता है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे अभी तो कोई मेरे पास ये अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि जो हेटर्स है अगर वो कोई ऐसे जानबूझकर कर रहा है तो उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और अभी तक यूट्यूब ने इसके ऊपर कोई ऐसा रूल्स भी नहीं बनाया कि आप वो पता लग सके ये भाई ये कर रहा है, या फिर आपके चैनल के ऊपर आज इतना जो क्लिकबेट आ रहा है, तो वो किसी तरह से आप जो यहाँ पता नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि जो बड़े यूट्यूबर्स है उनको क्लिकबेट क्यों नहीं आती और छोटे यूट्यूबर को ही क्यों आती है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो स्ट्रगल करता है, जो स्टार्टिंग स्टेज में होता है, जो मुश्किल सब उसी को आती है। यहाँ पे मैं साइंटिफिक यहाँ पे रीजन बताऊं तो क्या होता है कि जो बड़े यूट्यूबर है जिनके डेली 1-2 लाख व्यू आते हैं, तो अगर उनके वीडियो के ऊपर कोई क्लिकबेट ऐसे करता भी है तो 1-2 लोग भी ऐसा करेंगे तो भी कितना क्लिकबेट कर लेंगे, क्योंकि उनके ऊपर वीडियो के ऊपर हर रोज या फिर हर रोज टोटली 1-2 लाख व्यू आते हैं। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे क्लिकबेट कर देंगे तो उसको कुछ भी अफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन जो नए यूट्यूबर है, जो छोटे यूट्यूबर है, अभी भी नया चैनल चालू किया है, तो उनके वीडियो के ऊपर अगर समझ लीजिए कि डेली 50-100 भी व्यू आते हैं और उसमें से 1-2 लोग अगर 10-20 व्यू भी कर दिए तो आपका जो रेशियो हो जाता है वो 50-50 हो जाता है। तो उसमें आपका जो रिस्क बढ़ जाता है क्लिकबैक होने का। तो ये सारे रीजंस है। तो ये आखिरी वाला जो मैं बताया उसके ऊपर तो अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर कोई आएगा तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। तो ये सारे रीजन है। और मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अभी तक यूट्यूब ने ऐसा कोई भी टूल्स नहीं दिया है कि जिससे आप पता लगा सके कि आपकी चैनल के ऊपर क्लिकबेट आ रही है, यहाँ से आ रही है और इतनी आ रही है, ये वीडियो के ऊपर आ रही है, तो आप उसको कुछ सॉल्यूशन कर सके या फिर यूट्यूब को इन्फॉर्म कर सके कि भाई वीडियो के ऊपर क्लिकबेट आ रही है तो आप देख लीजिए। तो अभी तक ऐसा कोई टूल्स है ही नहीं कि आप उससे पता लगा सके। तो सब ऐसे ही चल रहा है। तो क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि YouTube को मेल करिए सब लोग कि भाई इसका हमें कुछ ऐसा टूल्स दें जिससे हम पता लगा सके कि हमारी चैनल के ऊपर क्लिकबेट आ रही है। और ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। जिनके साथ नहीं हो रही है उनको पता नहीं है, बाकी जिनके साथ हो रही है और जिनका चैनल डिसेबल हुआ है या फिर एडसेंस डिसेबल हुआ है उनको ही पता है कि कैसा लगता है। क्योंकि बहुत सारे वीडियो डालने के बाद अगर आपका एडसेंस डिसेबल हो जाता है या फिर चैनल डिसेबल हो जाता है तो बहुत ही खराब लगता है।
तो यही सारी जानकारी थी क्लिकबेट के ऊपर। बहुत सारे जो डाउट थे लोगों के, तो ये सारी मेजर प्रॉब्लम है और हर कोई नया यूट्यूबर ये करता ही है। तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दिया कि आपको समझ में आए कि अगर आप नया यूट्यूब क्रिएट चैनल कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और हमारे चैनल के ऊपर जो नया यूट्यूबर है उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे अपने चैनल को ग्रो करना है, उसी के ऊपर वीडियो जो है बनाता रहता हूँ। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।